वक्त आ चुका है आस्क एचएमएच का। बहुत सारे लोगों ने हमें ट्वीट्स भेजी हैं, देखते हैं ट्वीट्स क्या क्या हैं। दिखाओ बेटा। आस्क एचएमएच में पहली ट्वीट है, सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम, क्वेश्चन टुडेज मैच श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, एंजेलो मैथ्यूज हैड हेलमेट इशू एंड हेलमेट स्ट्रैप बीइंग ब्रोकन कैन कॉज सेफ्टी इश्यूज for the batsman but hardly unexpected from Bangladesh. Is there any game spirit or a good gesture? Is this a, समझ रहे ना आप? I think it is too bad from Shaki. अंग्रेजी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, लेकिन ये बात वो कह रहे हैं कि ये स्पिरिट के ऊपर बात हो। नहीं देखें, मैंने आपको बताया 2 मिनट टाइम होता है और इन्होंने 2 मिनट से ऊपर लिए थे आने पे, और वो 1 मिनट जो एक्स्ट्रा लिया वो स्ट्रैप का था। स्ट्रैप का खैर इतना होना नहीं चाहिए था, ना कभी होता है ऐसे। 2 मिनट से ऊपर उसने टाइम लिया मैथ्यूज ने। अपना हेलमेट वेलमेट रेडी करके आता है लड़का। यस, है ना? कई दफा ये होता है कि स्ट्रैप खुल भी जाता है। हाँ, हो सकता है स्ट्रैप खुल जाए। ठीक है, लेकिन एक प्रेसिडेंट सेट होना जरूरी था कि भाई ये जल्दी जल्दी आया करो। लेकिन बात यह है कि ये कौन सा पर्सनल मैच हो रहा था, और यहाँ तो कोई बड़े 150 सारे बॉलर लगे हो तो समझ आती है। आपको नॉर्मल स्पिनर लगे हो तो आप कर लो आराम से। रजाक भाई अब वो खुल गया तो वो जेब में तो नहीं रख सकते। नहीं, तो करना है। अब देखना लेकिन टाइम आउट हो अब गया। ऐसा है कि हो सकता है ये टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए नहीं खेल रही हो, मगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो खेल रही है ना, तो हर अपना वो टूल तलाश करेंगी। अगला दिखाओ बेटा। बासित कहते हैं, बासित मेहर, क्वेश्चन फॉर द किंग आमिर भाई। आमिर भाई, पीसीबी के पास आपकी कौन सी ऐसी पिक्स हैं जो आपको रिटायरमेंट वापस लेने पर लीक हो जाएंगी? पूछ ले, बोल। हाँ भाई, क्या है इनके पास? यार ये मेरे से ना पूछो, फिर उनसे पूछो। मैं आपसे तफसीली पूछूंगा आखिरी एपिसोड में। ठीक है, सही है, आखिरी एपिसोड में। अगला दिखाओ बेटा। लिखा है, मेरा सवाल है बात आगे तक जा चुकी है रजाक भाई। सिकंदर शहजाद शरारती लड़का लिखता है कि मेरा सवाल बुजुर्ग अब्दुल रजाक से है। इतनी जल्दी तो हमारी अदालत की एक समाअत मुकम्मल नहीं होती जितना जल्दी इंडियन बॉलर मुखालिफ टीम आउट कर देते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? मैंने देने, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं दे नहीं सकता। मेरी बात सुनो, ये कहाँ बंदे बैठाए हुए हैं अंदर? अरे भाई, उनकी लोगों की आंखें हैं, इनको आपको बड़ा मजा आता है बड़ा। अच्छा, आप इसकी आईडी लिखी हुई है 532772। हाँ जी, आप इसको आज पता करना। हाँ जी, इधर से निकलेगी मुझे लगा। अच्छा रजाक भाई, इससे याद आया कि जब से इंडियन बॉलिंग अच्छी चलना शुरू हुई है, और नो डाउट अच्छी बॉलिंग करा रही, हमारे तरफ से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, कुछ एक्स क्रिकेटर भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो वैसे समझ में नहीं आ रही। जैसे मैंने आज देखा कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हसन रजा, जो एक टाइम पे यंगेस्ट प्लेयर भी थे एवर, उन्होंने कहा कि इंडियन जो बॉलें इंडियंस को दी जा रही हैं उसमें लगी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो ये पिच करने से पहले देख लेती है बैट्समैन क्या खेलने वाला है और उसके ऑपोजिट बॉल हो जाती है। क्या ये हो सकता है? यार खुदा का खौफ। मैं ये पूछी क्यों रहा हूं कि ये हो सकता है? ये नहीं यार कोई और बात करें। रजाक भाई, ऐसा हो सकता है आप तो नियतों के बारे में जानते हैं। ये क्या है दीदी भाई? पहली बात, ये सवाल इसने भी किया है या जो जवाब इसने दिया है वो कॉमन सेंस के बिल्कुल अपोजिट है। समझ ही नहीं आती इस तरह का कैसे हो सकता है। मतलब हद हो गई। रजाक भाई, एक जमाना ये था कि लोग ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि कंप्यूटर का साइज मतलब आप ये समझ रहे हैं जो आईसीसी जो बॉल्स लेता है कोकोबोरा के, मतलब इंडियन टीम को जो देने उसके अलग अलग डब्बे आते हैं कि ये इंडियन टीम को देने। यार हद हो गई। रजाक भाई, एक जमाना था लोग कंप्यूटर्स को कहते थे ये इतने बड़े होंगे और जितना पावरफुल होगा और बड़ा हो जाएगा, मगर अब तो कंप्यूटर छोटे हो गए। हो सकता है एआई वाली बॉलें हो, हमको क्या पता, हम तो मासूम है। नहीं, बात ये है कि सबसे अच्छी बात ये है कि नजर कैसी है उनकी। हालांकि जब बॉल कर रहा था तो बंदा पढ़ नहीं सकता। उसने ये ऑन रिकॉर्ड बोला है। हाँ भाई, आज इस तरह की बहुत बातें हो रही हैं, एआई लगी हुई है। कोई जवाब, ये अंगूर खट्टे हैं बेसिक। नो कमेंट, है ना रजाक भाई? लेकिन एक चीज तो है। अच्छा, बॉल उनको ये बोल रहा है कि यहाँ पे फेंकना है, जिस एरिया में वो फेंक रहे हैं वो क्रिकेटिंग एरिया में उसको कहते हैं कि बेसिक एरियाज हिट कर रहे हैं वो। मतलब उनको बॉल कह रहा है कि यहाँ पे फेंक रहे हैं। बॉल खुद ही फेंक रही है, अपनी तरफ से कर रही है जो कर रही है, ऑटो पायलट पे है बॉल। बॉल कह रही है मेरी पिच मेरी मर्जी। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जवाब आप ही देख सकते हैं। हाँ, अगला सवाल लिखा है, इतना बड़ा सवाल आ रहा है यार। सर, मेरा सवाल है लाइक्स हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन एक्सेट्रा, व्हाई द क्रिकेट ग्राउंड डजंट हैव अ फिक्स्ड बाउंड्री लाइन? सेकंड क्वेश्चन, आपको नहीं लगता कि आईसीसी 1 मैच 14 प्लेयर्स अलाउ करने 1 मैच में, लाइक फुटबॉल 11 प्लेयर्स 3 चेंजेस? मोहम्मद जब्बार फ्रॉम मीरपुर आजाद। नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो एक जमाने में रूल आया भी था, आया था। वो 12th मैन का बैट्समैन बैटिंग कर सकता है, खिलाड़ी भी खेल सुपर सकता सब इस तरह का कुछ था। मुझे नहीं लगता इस तरह कुछ होना चाहिए, क्योंकि
11 की सिलेक्शन विकेट देख के होती है, 14-15 की सिलेक्शन में तो फिर अजीब हाँ, सी और विकेट खिचड़ी पक जाएगी, नहीं मुश्किल हो जाएगा। इसमें तो मुजायका क्या है? इसमें मुजायका बताएं। यहाँ तो फिर 2 ग्राउंडों जितना साइज कर देना, 2 ग्राउंडों में एक मैच खेला जाए। 2 ग्राउंड से मैच खेला जाए। हाँ, जितना बड़ा साइज हो। रज़ाक भाई 14 अंदर नहीं खिलाने, जिस बेंच पे बैठे होंगे भाई ये अब थक गया, इसको बाहर भेजो। मतलब बैट्समैन बैटिंग कर ले और बॉलर जो है वो बॉलिंग कर बॉलिंग कर ले। ले तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगी। चले, अच्छा ये जो जिस तरह दूसरा पहला सवाल पूछा है, जैसे हॉकी है वो ग्लोबली एक ही साइज के ग्राउंड में खेली जाती है, सेम गोज फॉर फुटबॉल, व्हाई नॉट फॉर क्रिकेट? इट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना? इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये अगर आईसीसी को अगर देखें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम चाहिए क्योंकि ग्राउंड्स की पूरी दुनिया में डायमेंशंस कितने उस ग्राउंड। तरह नहीं बनती, मिनिमम हॉकी की बाउंड्री तो फिक्स्ड उन्होंने define की डायमेंशंस है। बनती हैं। भाई मिनिमम बाउंड्री तो डिफाइन की भी है। यस, वो ये जगह हो है। सकता है। एक साइड की 70 होती है और एक की 65 होती है जो आईसीसी की होता है। वो कह रहे हैं कि सारा एक ही रखे सारी दुनिया में। बात ठीक है, बात बात बुरी तो नहीं, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक 70 ऑल all अराउंड होना around कर चाहिए। सकते रज़ाक हैं। भाई आप बताइए, क्या? इसमें कोई मुजायका तो नहीं है अगर दुनिया भर के हाँ। सारे ग्राउंड एक साइज के हों? नहीं, ये हो नहीं सकता। फिर न्यूजीलैंड में बहुत छोटी ग्राउंड है ना। अरे भाई ये तो हो नहीं सकता, अलग बात है, हो तो अच्छी नहीं, बात है। वो मुश्किल हो जाएगा, मैं समझता हूँ। कभी आपने मेरे सवाल का सही सीधा जवाब नहीं दिया। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अरे अगर रूल हो जाए तो क्यों नहीं हो सकता? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर rule। का मसला है क्या? हाँ जी, वो जगह नहीं है उनके पास। कुछ भी। अगला, इंडिया को वर्ल्ड कप इस तरह जितवाने की कोशिश की जा रही है जैसे मियां साहब को जबरदस्ती वजीर आजम बनाने की। और ये देखो ना हमारे भाई लोग इंडिया को जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये दूसरी बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो इंडिया को वर्ल्ड कप नहीं, उनकी अपनी जितनी जबरदस्त टीम है और जिस तरह वो खेल रहे हैं, हम अपनी मतलब क्रिकेटिंग लैंग्वेज में उनके कहते जो हैं। जब बैट्समैन बैटिंग करते हैं तो वो बॉल्स भी डिफरेंट होते हैं। ओए इधर ना बल्ले के मिडिल में लगी, उधर जाएगा। नहीं, ये हद हो गई यार। असल में उनके, हम जो अपनी क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं वो कहते हैं कि पक्के खिलाड़ी, पक्के खिलाड़ी। तो अभी तक जो इंडिया लग रहा है वो पक्के खिलाड़ी और पक्की टीम लग रही है। काफी टीमें शिकायत भी कर रही हैं कि इंडिया इस बार बड़े लड़के लेकर आया खेलने के लिए। हाँ, रज़ाक भाई अगर आपको लगता है कि इंडिया को जितवाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वो यूटिलाइज अच्छा कर रहे हैं, कंडीशन को प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। एक उनका मिशन है कि जी इंडिया के लिए खेलना, इंडिया को जितवाना है। मुझे लगता है वो पांड्या भी ना जान के इंजर्ड हुए हैं, ये भी प्लानिंग है उनकी। ये प्लान है। हाँ। अच्छा दूसरी लाइन पे तो कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे रज़ाक भाई? आप क्या करना चाहते हैं कुछ मुझे? भी नहीं, फंसवाना चाहता हूँ।